आज हम वर्गमूल के बारे में आपको समझाने जा रहे हैं। वर्गमूल के लिए यदि कोई संख्या जैसे मान लीजिए कि संख्या n है और n संख्या को हम n से ही गुणा करते हैं। कोई संख्या एक n है, उसको n से ही गुणा करते हैं तो गुणनफल जो आएगा वो n स्क्वायर आता है। तो जो n स्क्वायर आता है वही संख्या n का वर्ग कहलाता है। और जो n है वो n स्क्वायर का वर्गमूल कहलाता है। जैसे यदि किसी संख्या n को हमने n से गुणा किया तो गुणनफल आ गया n स्क्वायर। तो जो n स्क्वायर है वह n की वर्ग है तथा n स्क्वायर का वर्गमूल कहलाता है। संक्षेप में वर्ग का संकेत किसी भी संख्या के ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं, यह कहलाता है वर्ग। और किसी संख्या को इस तरह लिखते हैं, इसको कहते हैं वर्गमूल। आज हम वर्गमूल के बारे में उदाहरण के द्वारा आपको समझाएंगे कि वर्गमूल के सवाल को, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना, एक उदाहरण के द्वारा हम आपको समझा रहे हैं। जैसे 44,100 का वर्गमूल निकालना है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। इसका वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले टेबल के माध्यम से उसका हम खंड करते रहेंगे। उस खंड को करने के लिए जैसे पहले 44,100 लिख देंगे, फिर छोटी से छोटी संख्या के टेबल से इसको डिवाइड करते रहेंगे। गुणनखंड विधि है यह। जैसे ये हम देखते हैं कि 2 से जाएगा कि नहीं जाएगा। 2 का टेबल पढ़ेंगे, इसमें जब 2 का टेबल पढ़े तो यह आ गया 22,050। फिर हम देखते हैं कि 2 से फिर हम डिवाइड करके देखते हैं तो यह आ गया 11,025। अब यह 2 से डिवाइड नहीं होगा। जब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से करेंगे। अब 3 से करने पर 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 5 जा। अब फिर देखेंगे कि ये 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा। फिर 3 से चला गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब हम देखेंगे अब किस टेबल से जाएगा यह। 3 से भी नहीं जाएगा। अब 5 से देखें, 5 से जब 5 से देखते हैं तो 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। फिर 5 से करते हैं, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45। अब ये फिर किस संख्या से देखेंगे। 5 से डिवाइड करने पर 49 आया। अब 49 को हम देखते हैं कि 6 से भी नहीं कट पाएगा, केवल 7 से कटेगा। तो 7 का टेबल पढ़े तो 7 7 जा 49। फिर लास्ट में 7 आया, 7 1 जा 7। अब हम देखते हैं कि यह जो 44,100 था वह टेबल पढ़ते पढ़ते अंत में इन संख्याओं से डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर क्या काम करेंगे कि 44,100 था, किससे किससे ये कटा। हम देखते हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 5
इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, इन संख्याओं से यह डिवाइड हुआ था। अब हम देखते हैं कि इसमें हमको वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल के लिए हम क्या काम करें, सभी संख्याओं को 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, जब स्क्वायर में है 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, अब इनको आपस में एक दूसरे से गुणा करेंगे। 2 3 जा 6, 3 5 जा 6 5 जा 30 और 36 जा 210। यह 44,100 का वर्गमूल आ गया। यही आपका आंसर आ गया। यह जो आंसर आया है वह गुणनखंड विधि द्वारा है। अब हम एक एग्जाम्पल आपको भागफल विधि द्वारा समझाने। वर्गमूल ज्ञात करने की दूसरी विधि है भाग विधि। अब भाग विधि द्वारा वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करते हैं उसको भी एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको हम समझा रहे हैं। जैसे 4,55,625 का वर्गमूल निकालना है, वो भी भाग विधि द्वारा। इसको हम कैसे निकालेंगे? भागफल विधि के लिए ये नियम होता है कि पहले जो संख्याओं का वर्गमूल निकालना होता है उसको हम पहले लिख लेते हैं। जैसे यह संख्या है, हम इसको इस तरह लिख लें। लिखने के बाद फिर राइट से लेफ्ट की तरफ संख्याओं को पेयर में बनाते हैं। जैसे डबल संख्या में एक पेयर यह बन गया, दूसरा यह बन गया, तीसरा यह बन गया। अब इन संख्याओं को भाग के द्वारा हमको वर्गमूल निकालना है। अब भाग के द्वारा कैसे निकालेंगे? देखिए भाग के द्वारा कैसे निकाल रहे हैं। इसमें जो पेयर में संख्या बना है, सबसे पहला संख्या बना है वो 45 है। अब हमको टेबल पढ़ना है, जिसका हम टेबल पढ़ेंगे, जिस संख्या को पढ़ेंगे उतने ही बार पढ़ेंगे। जैसे 2 को पढ़ेंगे तो 2 बार, 3 को पढ़ेंगे 3 बार, 4 को पढ़ेंगे 4 बार, 5 को पढ़ेंगे 5 बार, 6 पढ़ेंगे 6 बार। तो हमको यह देखना है कि जिसका भी टेबल पढ़ें उतना ही बार और 45 से ज़्यादा ना हो। जैसे 5 का पढ़ेंगे 5 बार तो 5 5 जा 25। अब यह 45 से काफ़ी कम है। अब 6 का पढ़ के देखें, 6 6 जा 36, यह कम है। अब 7 का पढ़ के देखें, 7 7 जा 49, तो 7 7 जा 49 या 45 से ज़्यादा है, इसलिए हम 6 का ही टेबल पढ़ेंगे। 6 पढ़ेंगे 6 बार और 6 6 जा आगे आपका 36, और तो 36 इसके नीचे लिख देते हैं। और जो संख्या को हम ऊपर लिखे हैं उसी संख्या को इसी के नीचे लिखकर ऐड कर देते हैं। आ गया 12। अब यहाँ पर हम माइनस करते हैं। जब माइनस करेंगे तो 45 में से 36 गया, आ गया 9। यह संख्या आपका 9 आ गया। अब यहाँ पर संख्या हमारा 12 आया, इन दोनों को प्लस करने पर। अब यह काफ़ी छोटा है, काफ़ी, तो इसके लिए हम 9 के बगल में इस संख्या को उतारेंगे। वो भी केवल 5 नहीं, एक साथ उतारेंगे, जो पेयर में है 56 ही उतारेंगे। अब ये 56 है। अब हमको 956 में अब यहाँ वाली संख्या से डिवाइड करना है, केवल 12 से नहीं। अब इसके आगे एक एक संख्या को हम रख कर देखेंगे,
लेकिन अब हम देखते हैं, अगर 1 यहाँ पर रखते हैं तो जब 1 यहाँ रखेंगे तो 1 यहाँ भी रखेंगे। अगर अब फिर 129 में 1 का इंटू करके देखेंगे इसके इसके आसपास संख्या आया कि नहीं आया, तो 121 में करते 1 का तो 121 आया, काफ़ी छोटा है। अब 2 रख के देखेंगे, अब जब 2 रख के देखेंगे तो यह 122 में 2 का हो गया, तो आ गया आपका 244। अब 3 रख के देखेंगे तो 129 में 3 रख के देख रहे हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3, यह भी कम है। 4 रख के देखें, 4 रख के देखते हैं तो 124 इंटू 4, 4 4 जा 16, ये आया, यह भी काफ़ी कम है। अब 5 रख के देखेंगे, 5 रख के देखें तो 125 में 5 रख के देखेंगे तो आ गया आपका, यह भी काफ़ी कम है। 6 बार रख के देखेंगे, 6, अब 6 रख के देखें तो 126 में 6 रख के देखें, 756। अगर हम अब 7 बार रख के देखें क्या स्थिति है, अगर 7 बार रख के देखते हैं 127 में 7 का 8, यह 7 बार रखने पर ही इसके करीब पहुंचेगा, क्योंकि 127 में जब हमने 7 का टेबल पढ़ा तो 889 आया, 889 आएगा, इसी के नीचे लिख देंगे 889। 127 यहाँ पर 7 बार में गया, तो अब 127 को हम 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 889 आता है। अब 956 में से इसको हम घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर आ गया 16 में से 9 गया 7, यहाँ बच गया 40, और 40 में से अगर हम इसको करेंगे आ गया 6। अब जो यहाँ पर 7 बार गया है उस 7 को यहाँ पर हम 8 कर देंगे, 8 करते हैं तो यह आ गया 7 7 जब 134 आया। अब यहाँ पर कौन सी संख्या बचा है, अब यह बचा 25 यहाँ पर हम उतार देंगे। अब फिर हमको इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी संख्या होगा उसको रख कर देखेंगे कि यह संख्या आता है कि नहीं, और वह संख्या इससे ज़्यादा ना हो, इसके ही करीब हो। तो हम 5 रख कर देखते हैं, 5, जब 5 रख कर देखेंगे 5 का 1345 में मल्टीप्लाई करके देखते हैं, आप भी इसको समझिए, मल्टीप्लाई करके देखते हैं 5 5 आ गया। जब हम 5 का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें तो 6725 आ गया। जब आ गया अब यहाँ पूरा कट गया, अब कोई भी संख्या बचा नहीं है, इसलिए जो संख्या से हमारा पूरा कट गया ऊपर हम देखते हैं कि 675 वाली संख्या से यह पूरा कट गया, इसलिए इसका वर्गमूल आ गया 675, यह इसका वर्गमूल है। इसी तरह एक एक उदाहरण के द्वारा आप लगाने का प्रयास भी करिए, और जहाँ आपको प्रॉब्लम होगा वहाँ बार बार
कमेंट के माध्यम से पूछने